मित्रों, बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू युवक अमृत मंडल को पीट पीट करके बांग्लादेश के जिहादियों ने उसकी हत्या कर दी। अभी कुछ दिनों पहले दीपू चंद्र दास के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसको पूरी दुनिया ने देखा था। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार खत्म नहीं हो रहा है भाई साहब। वहाँ पे हिंदुओं के मोहल्ले को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए आपके स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में हिंदू के मोहल्ले को चुन चुन करके उसके घरों को फूंक दिया जा रहा है। वहाँ खड़ी महिला रोती रही, बिलखती रही, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं के मोहल्ले को निशाना बनाया और पूरे मोहल्ले को, पूरे घर को फूंक दिया गया। आज भी बांग्लादेश में हिंदू डर के साए में जी रहा है। वैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर भारत में समय रहते हुए हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में बांग्लादेश जैसा हाल भारत के गली गली में होगा। वैसे हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश के मुसलमानों ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि जहां हमारी संख्या ज़्यादा होगी वहां तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। वैसे आप सभी को पता होगा कि आज के समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का जो हाल है उसका मुख्य जिम्मेवार जोगिंदर नाथ मंडल है। जोगिंदर नाथ मंडल दलित का एक ऐसा नेता था, उसको लगता था कि शायद भारत में अगर दलित रहेगा तो उसके साथ अन्याय होगा, उसका शोषण किया जाएगा। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो जोगिंदर नाथ मंडल के कहने पे हमारे करोड़ों दलित भाई बहन पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान में जोगिंदर नाथ मंडल को कानून मंत्री भी बनाया जाता है। उसके बावजूद भी वहाँ पे दलित के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होना शुरू हो जाता है। दलित के बहन बेटियों को दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसके शव को जुलूस निकाला जाता है। और भाई साहब, ये पूरी प्रक्रिया पूरे पाकिस्तान में रह रहे हमारे हिंदू भाई बहन के साथ चलते रहता है। और आज के समय में पाकिस्तान में तो हिंदू बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। जो 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में बचा हुआ है वो भी नर्क की ज़िंदगी जी रहा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा जिम्मेवार जोगिंदर नाथ मंडल है, क्योंकि जोगिंदर नाथ मंडल को जय भीम और जय मीम में बहुत भरोसा था। उसको लगता था कि शायद भारत में रहने वाला दलित कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका शोषण किया जाएगा। उसी के कहने पे करोड़ों दलित भाई बहन पाकिस्तान चला जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे जोगिंदर नाथ मंडल को भी पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ता है। जोगिंदर नाथ मंडल तो अपना जान बचा करके भारत में वापस आ जाता है, लेकिन वहाँ पे मरने के लिए करोड़ों दलित भाई बहन को छोड़ देता है, जो आज भी नर्क का ज़िंदगी जी रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपके सामने लाइव टेलीकास्ट बांग्लादेश में चल रहा है। भाई साहब, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जोगिंदर नाथ मंडल के तौर तरीके पर चल रहा है, हिंदुओं को गुमराह करता है, जातिवाद के नाम पर बांटता है, वोट लेने के लिए अपना वोट बैंक समझता है। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हमारे दलित भाई बहन के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिनका घर फूंक दिया जा रहा है, जिसको जिंदा जला दिया जा रहा है, पीट पीट करके हत्या कर दी जा रही है, उसके लिए हमारे देश का कोई भी विपक्ष एक शब्द नहीं बोल रहा है। हमारे देश के विपक्षों को भाई साहब, यहाँ का जो हमारा दलित भाई बहन है वो सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है। उसको लगता है कि ये हमारा वोटर है। लेकिन आप तमाम लोगों से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि भाई साहब, अभी समय है, समय रहते हुए आप एक हो जाइए, नहीं तो आज से 20 से 25 सालों के बाद में कोई भी नेता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। ना आपका घर बचेगा, ना मकान बचेगा, ना खेत बचेगा, ना खलियान बचेगा। जिन नेता के भरोसे आप बैठे हैं वो नेता तो भैया हेलीकॉप्टर में बैठ के विदेश भाग जाएगा, झेलना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, समय रहते हुए आप जाग जाइए, एक हो जाइए। जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पे बंटने के बजाय भाई साहब एक हो जाइए, नहीं तो भविष्य में ना आपको कोई बताने वाला रहेगा, ना ही कोई बचाने वाला रहेगा। याद रखिएगा। जय सिया राम।